यस, सोहेल जी को नमस्कार। मैं चोगालाल भोई पार्षद। सर, ये अभी इन दिनों पिछले दिनों एक बड़ी ड्राइव चलाई गई थी रेलवे स्टेशन के सामने इस दावे के साथ कि अगर उस वहाँ से जो बस्ती है उसको अगर जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटाया जाएगा तो काफ़ी रोड की ब्रॉडनिंग हो जाएगी और आने वाले पर्यटकों को भी उससे लाभ मिलेगा। हाँ, वो कितना फ्रूटफुल है? आप क्या लगता है, आप अतिक्रमण समिति के अध्यक्ष भी हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या चैलेंज? देखो, हमारी नगर निगम उदयपुर, पूरा जिला प्रशासन, महापौर, उप महापौर, जितने अधिकारी थे, हम लोगों ने पिछले 1.5 साल से एक प्रक्रिया की थी। और हम लोग प्रक्रिया किया क्या थी कि उदिया पोल से लेकर जो रेलवे स्टेशन के सामने सड़क पर जो अतिक्रमण है, सड़क पे, कच्ची बस्ती से मेरा कोई लेना देना नहीं है। सड़क से अतिक्रमण हटाना हमारा काम है, क्योंकि वो जो लोग अतिक्रमण करते करते सड़क को, जो 70-80 फीट सड़क है, उसको 30-35 फीट बना दी थी यार। और लोगों ने मिट्टी के ढेले डाल दिए थे, मिट्टी के ट्रैक्टर खाली करा दिए थे, उस मिट्टी के ट्रैक्टर मतलब मिट्टी के ढेर के ऊपर अपने सामान बेच रहे थे। तो लगभग, हालांकि ये समस्या तो बहुत पुरानी है, 10-12 साल 15 साल से लोग दुखी थे, क्योंकि ये अहमदाबाद से, बॉम्बे से या खेरवाड़ा से, बांसवाड़ा से जितनी भी गाड़ियाँ उदयपुर आती है, उदयपुर शहर में आती है, वो सब यहीं से गुजरती है। तो मैं नगर निगम उदयपुर अतिक्रमण समिति का अध्यक्ष बना है। तो अतिक्रमण निरोधक समिति, मतलब जो सड़क पे कोई सामान पड़ा हुआ है या किसी ने अवैध ढाबा लगा लिया है, केबिन लगा लिया है, झोंपड़ी बसा ली है, तो उसको हटाने का काम है। सड़क चौड़ी होनी चाहिए जनहित में। तो हम 1.5 साल से निरंतर प्रक्रिया कर रहे थे, पुलिस से मिलना, पुलिस से जाब्ता मिलना, कलेक्टर साहब से मिलना। लेकिन 1.5 बरस बाद मुझे तो लगता है कि मेरे जो आयुक्त महोदय है बारट साहब, हो सकता है उनकी भी कोई किसी एक छोटे से काम के लिए 1.5 साल बहुत लंबा समय होता है। मेरी समिति में भी कई सारे सदस्य हैं, नगर निगम में 8-9 सदस्य हैं, कई सारे अधिकारी होते हैं, सबने 1.5 साल से मीटिंगें कर रहे हैं। अब 1.5 साल से उनको जाब्ता नहीं मिला। और जैसे कि आज बता दूं कि आज क्या हो गया, ये 2 नवंबर है, शायद 2 नवंबर 2022 है। तो यार अभी 1 महीने या 20 दिन पहले 1.5 साल बाद पुलिस को जाब्ता मिला। एडिशनल एसपी, डीओआई, एसपी, कितने ही 2 ट्रक पुलिस वाले आए। और जब हटाने का मौका आया तो नगर निगम के जितने भी कर्मचारी थे, या डंपर थे, डोजर थे, जेसीबी थे, तो स्वयं बारट साहब और कुछ लोग मौजूद थे। उन्होंने खाली वो मिट्टी के ढेले हटा दिए। और सड़क पर जो कई सारे, जैसे नहीं है बिजली के पोल्स वगैरह, वो आड़े पड़े थे, उनको हटा दिए। जब नंबर आया, जो हम लोगों ने कम से कम भी जो झोंपड़ी सड़क पे थी 8 या 7, उनको हमने 7 महीने 6 महीने पहले नोटिस दिए थे। नोटिस दिए तो मतलब कि भाई तुमको हटाओ, सड़क पे हो, इसलिए नोटिस नगर निगम देती है। अगर उनके बाप की होती या उनके खुद की होती, मालिकाना हक होता, तो वो स्टे लिए थे। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ 4 महीनों में। फिर हम लोग पुलिस का जाब्ता लेकर, हमारे डंपर डोजर लेकर पहुंचे, लेकिन आयुक्त साहब ने उससे जो अवैध झोंपड़ियां थी उसके हाथ ही नहीं लगाने दी, खाली मिट्टी मिट्टी हमने हटा दी। तो मेरा आक्रोश है। और फिर दूसरी गलती ये की कि सड़क से अतिक्रमण तो हटाना रहा, जो डिवाइडर है और जहां डामर खुदा हुआ है, उस डामर के पास में आयुक्त साहब ने स्वयं खड़े रहकर, या उनके कर्मचारियों ने, जो भी थे सरकारी कर्मचारी नगर निगम के, उनको कह दिया कि तुम यहाँ सड़क के ऊपर नींव खोद दो और दीवार बना दो। तो मैंने उसका विरोध किया। आप भी फोटो, अभी भी उसके निशान है सब दी। तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि नेशनल हाईवे नंबर 8 रहा हुआ है यार, इसकी चौड़ाई देखो। जब एटीपी डीटीपी ने सबने कहते, कुल मिलाकर ये उसका मैं नगर निगम में कोशिश करूंगा फिर। और फिर अब 1.5 साल बाद नगर निगम के महापौर जी ने और आयुक्त ने, मैं तो कहता हूं कि महापौर जी को भी आयुक्त ने भ्रमित कर दिया है। महापौर जी, क्योंकि 1.5 साल तक तो सब लोग कह रहे थे कि यार इसको अतिक्रमण को हटाना, क्योंकि एटीपी डीटीपी जितने अधिकारी होते हैं सब इसमें शामिल है हमारी मीटिंगों में। और अचानक एक लेटर लिख दिया अभी 10 अक्टूबर को यूआईटी को
जिसमें आयुक्त बारट साहब ने लिखा कि साहब ये तो यूआईटी की ज़मीन है और यूआईटी इस पे दीवार बना हुआ है। अरे भाई, तो मेरे को कैसे बेवकूफ़ बनाया उन्होंने यार। तो आपने इसके ऊपर विरोध उनके सामने जाहिर नहीं किया कि मतलब नहीं, उसको जाके कहा तो वो बोले कि नहीं, आपकी इच्छा हो तो कर लो। हमने तो लिख दिया लेटर, और लेटर लिख दिया कि उसने, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो सिंपल एक पार्षद हूँ यार। जी जब 1.5 साल तक वो मीटिंग लेते रहे और अचानक अभी ये 15 दिन या 1 महीने पहले उन्होंने यूआईटी को लेटर लिख दिया कि आपकी ज़मीन है, इस पर 400 फीट दीवार बना दो। अरे भाई, 400 फीट लंबी तो तने कह दी, सड़क कितनी चौड़ी है या सड़क को कितनी छोड़ के बनानी है, ये उसने कुछ भी हवाला नहीं लिखा। तो इसका मतलब जनता के लिए, जनता को भी बेवकूफ़ बना रहा और मेरी स्वयं की अतिक्रमण समिति को भी बेवकूफ़ बना रहे। तो ये गलत है, मैं उसका विरोध करता हूँ और करता रहूँगा। अभी आप क्या चाहते हैं? मैं जाऊँगा, मेरे कलेक्टर साहब से मिलूँगा। भाई, जिला कलेक्टर एक समझदार है, ताराचंद जी मीणा। मैं अपनी सारे ये लेटर वगैरह ये कागज़ बना रहा हूँ मैं। जी इन कागजों को लेकर मैं कलेक्टर साहब के पास जाऊँगा और कलेक्टर साहब से कहूँगा कि साहब ये गलत हो रहा है। इस तरीके की अंदरूनी जो चल रहा है वहाँ माहौल, उसको लेके कुछ कहना चाहेंगे? अंदरूनी माहौल कैसे है? ये जो जैसे कि जो वहाँ के कमिश्नर हैं निगम के, हाँ, वो पार्षदों को ही क्रॉस करके इस तरीके के आदेश दे रहे हैं। जब वो पार्षद वहाँ मौजूद था, जब कार्रवाई हुई उस दिन भी आप वहाँ मौजूद थे, उसके बावजूद भी उन्होंने यूआईटी को इसका वो दे दिया। हाँ, वो मतलब उसके 1 महीने 1.5 महीने बाद, जबकि जो जहाँ पर तोप माता जो कॉर्नर है ना, अपन रेलवे सिटी स्टेशन से जो ही बाहर निकलते हैं तो एक कोना बना हुआ उसी शहर कोर्ट का, जिसके वो तोप माता कहते हैं। तो वहाँ से भी हमने नाला, जो अतिक्रमण में एक नाला क्या कर रखा, 2-3 केबिन रखकर, तो वो मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ था, हमने उसको रोड लेवल से समतल किया तो नाला खुल गया। मैं तो इसके पास गया कि साहब उस नाले को ढकवाइए, कहीं इसमें जनहानि हो सकती है, कोई गाय बैल गिर सकते हैं, लेकिन वो भी कार्रवाई वो नहीं कर रहे हैं। और जहाँ से हमने मिट्टी हटाई उसके बाद निरंतर धूल मिट्टी उड़ रही है। हमने कहा साहब इसको गिट्टी डालकर डामर करिए, तो वो भी आयुक्त साहब नहीं कर रहे हैं। तो अब तो विरोध तो होता नहीं, जनता दुखी है। तो यही है भाई।